अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्लासिफिकेशन करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो है ना इट्स कैन बी वेरी क्लियर फॉर यू गाइस। ठीक है, निमोनिक्स हम लोग कर लेंगे इजीली, जो है वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ना, इसमें हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, एक H1 एंटागोनिस्ट होता है और एक H2 एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, अब H1 एंटागोनिस्ट में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन होती है और सेकंड जनरेशन होती है। अब इस फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के लिए हम लोगों ने एक निमोनिक बनाया है। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास एक आपने याद रख लेना है EEA PPM। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है रूपा मीजोलो से फैक्सले एजी एब्दास। ठीक है, ये हो जाएगा, अभी मैं आपको कराऊंगा तो इजीली आपको फिर समझ भी आ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो है ना सबसे पहले आ जाता है, हम लोगों ने की है ना EEA-PPM। तो ई से आपका आ जाएगा इथेनोलामीन। ठीक है, फिर दूसरे ई से आपका आ जाएगा इथाइल अमीन, फिर अल्काइल अमीन, फिर PPM था ना, फिनोथाइजीन, पेपेराजीन, मेसेलिनियस। ठीक है, अब इसके अंदर की जो ड्रग्स हैं ना वो आपने खुद याद कर लेनी है, मैं आपको बता भी देता हूँ लेकिन इट्स वेरी इजी। जिस तरह मैंने बताया इसी तरह कर लेना, याद हो जाएगा। देखो इथेनोलामीन में आपके पास दो ड्रग्स आ जाती हैं, एक आपका आ जाता है डायमेनहाइड्रेनेट और एक हो जाता है डाइफेनहाइड्रामीन। ठीक है, फिर इथाइलमीन में आपका आ जाता है पायरिलमीन। ठीक है, फिर अल्काइलमीन में आपके पास आ जाता है क्लोरफेनेरामीन एंड यहाँ पे ब्रोम फेनेरामीन। ठीक है, फिर इसके बाद फिनोथाइजीन में हमारे पास आ जाएगा प्रोमेथाजीन। ठीक है, फिर पेपरेजीन में हमारे पास साइक्लेजीन, मैक्लेजीन एंड हाइड्रोक्सीजीन आ जाएगा, हाइड्रोक्सीजीन है ये। ठीक है, और मेसिलिनियस में आपके पास आ जाएगा केप्रोहेप्टेडिन। ठीक है, केप्रोहेप्टेडिन। अब इसके बाद मैंने आपको बताया ना रूपा मीजोलो से फैक्सले एजी अब्दास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है ना वो सेकंड जनरेशन है। ठीक है, सेकंड जनरेशन में रूपा मीजोलो से, रूपा से आ जाएगा रूपाटिडीन, मीजो से मीजोलास्टिन, मीजो लो है, लो से लोराटिडीन, फिर सिट्रजीन, फिक्सोफेनेडीन। ठीक है, ले से आ जाएगा लीवोसिट्रजीन, एजी से आ जाएगा एजीलास्टिन, एबस्टिन और डेस्लोरेटिनिन। ठीक है, अभी सेकंड जनरेशन की ड्रग्स बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन इनको हम ऐसे याद करते हैं कि दो दो बना के याद करते हैं। ठीक है, ये रूपाटिडीन तो एक साइड पे याद कर लो, एक हो जाएगा मीजोलास्टिन, एक हो जाएगा एजीलास्टिन। देखो ये मैंने मिलाया हुआ भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो लोराटिडीन हो जाएगा और डेस्लोरेटिडीन, ये दोनों एक साथ याद कर लेंगे। फिर सिट्राजीन है, लीवोसिट्राजीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाकी सारे आपने इसी तरह कर लेने। अब फिर आपका H2 एंटागोनिस्ट आ जाता है। H2 एंटागोनिस्ट में आपके पास चार ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आपने याद करना है CFR। ठीक है, CFR नहीं होता, CFRN। ठीक है, सिमेटिडीन, फेमेटिडीन, रेनेटाडीन एंड नेजेटिडीन। ठीक है, अच्छा ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ड्रग्स जिनकी कोई सिडेटिव इफेक्ट नहीं होता है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं। ठीक है, एलर्जी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनमें नींद नहीं होती बेसिकली ना, तो उसके में आपने ये ड्रग्स याद कर लेनी है, वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे ऐसे जनरली आपसे कोई पूछ लेता है कि मुझे जो है एंटी एलर्जिक दे दो लेकिन उसमें नींद ना हो। ठीक है, तो उसमें आपने ये क्लासेस दे देनी होती हैं। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है, एक आ जाता है फिक्सोफेनेडीन। ठीक है, एक लोरेटिडीन आ जाता है, डेस्लोरेटिडीन आ जाता है, मीजोलास्टिन आ जाता है और एबेस्टन आ जाता है। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद द एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्लासिफिकेशन। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू गाइज कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।